गुड मॉर्निंग 10th क्लास। और जो फाइन। अब हम कौन सा करेंगे? फिजिकल का। कौन सा पीरियड है आपका? फिजिकल का। फिजिकल का कौन सा लेसन कर रहे हैं? फिफ्थ लेसन है छूत के रोग और उनकी रोकथाम। बहुत सारे पहले हम उनकी लक्षण और रोगों के बारे में किया। अब आज हम करते हैं प्लेग रोग के बारे में। कौन सा रोग? प्लेग। ये जो रोग होता है ये चूहों से होता है। तभी कहते हैं ना अपने घरों में चूहे नहीं आने देने चाहिए। ये चूहे जो होते हैं ये रोग फैलाते हैं। तो ये रोग कैसे फैलता है और इसके लक्षण क्या है और इनको हम कैसे इससे बच सकते हैं। और आपको खुद भी बता दें कि जो एक बार बहुत टाइम पहले प्लेग, जैसे अब कोरोना को महामारी का रूप दिया गया है ना, पहले हमें प्लेग का था। गांव में जब चूहे बहुत ज़्यादा हो जाते थे वहाँ भाभी ये महामारी फैल गई और इससे भी तब उन्होंने मेडिसिन ढूंढी थी तो इसका इलाज किया गया था। और अब ये पहले ही इंजेक्शन लग जाते हैं, दवाइयाँ मिल जाती। पहले भी ये जो प्लेग थी इसने महामारी का रूप लिया था। अब हम पैक करते हैं ये रोग कैसे फैलता है। ये एक महामारी रोग है जो छूत से फैलता है। गांव या शहर में किसी एक को ही जानने से बड़ी जल्दी चारों ओर फैल जाता है। इसके जीवाणु पिस्सू द्वारा पहले चूहे पर तथा बाद में मनुष्य के पास पहुंच जाते हैं, जिससे गांव मृत्यु की लपेट में आ जाता है। ये भी एक कोरोना टाइप जो कीटाणु होते हैं, ये कीटाणु पहले चूहे में आते हैं। चूहे से जितने ज़्यादा चूहे हो जाते हैं तो चूहों से इंसान में, फिर ये वही छूत टच करने से, जो आजकल आपको कोरोना का भी चल रहा है। तो पहले ये भी ऐसे था, टच करने से, किसी के साथ खाना खाने से, किसी के कपड़े यूज़ करने से और प्लेग की बीमारी हो जाती और बहुत सारे लोगों की जान गई। तो इसके लिए इनको भी बीमारी से करने के लिए लक्षण क्या क्या थे जिससे हमें पता चल जाता था कि ये आपको प्लेग की बीमारी है। देखो मैंने पहले भी कहा कि सभी बीमारियों के लक्षण मिलते जुलते होते। इसमें भी जो बुखार है बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, कोरोना में भी आपको बुखार तेज हो जाता है और बीमारियां ले लो उसमें भी आपको बुखार जो है तेज ही होता है। और आपकी बॉडी पर गर्दन, ठीक है, ये बाजू के नीचे मोटी मोटी गिल्टियां बन जाती हैं। एक आधे पॉइंट का फर्क होता है। जो गिल्टियां बन जाती हैं तो ये आपको प्लेग के निशान। आंखें लाल हो जाती है और पानी बहता है। बुखार आएगा तो आंखें लाल होंगी। समय पर इलाज ना होने पर रोगी की दशा बिगड़ जाती है। वो तो हर बीमारी में यही है कि हमें हल्का सा भी लगे और हमें अपना इलाज करवाना चाहिए। और इसमें प्यास बहुत लगती है और दस्त और उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाती है। ठीक, ये आपकी प्लेग की बीमारी के निशान। लेकिन अब जो है जब बहुत ही कम हो चुका है। गिल्टियाँ क्या होता है? गिल्टी का मीन होता है जब ये आपके ये देखो स्किन यहीं पे हमारी, इसके जो मांस अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और बांस जो है बाहर की तरफ, ऊपर भी इसके स्किन होती है, बाहर की तरफ जहाँ से मोटा हो जाता है। कभी आप देखते हो तो वो मांस इतना हो जाता है कि स्किन के अंदर रहता है और आप हाथ ऐसे पकड़ो तो पकड़ा भी जाता है, लेकिन जहाँ से वो इतना उठा होता है। ठीक है ना, कभी कभी आपके जैसे कोई जल जाता है तो छाला सा हो जाता है, लेकिन उसमें तो पानी जब को पीक होती है, उभरा होता है ना स्किन के ऊपर, वो क्या होती है? पीक होती है। लेकिन ये मांस का मांस पूरे का पूरा मांस ही लगता है कि ये मांस आपका मोटा सा बाहर उभर आ जाता है। वैसे जलने का जो छाला होता है वो तो आपका ठीक हो जाता है। ये अंदर से कर करके मांस निकालना पड़ता है।
गिल्टी होती है। ये नहीं कि कोई स्वेलिंग आ गई तो वो गिल्टी है। मांस का उभर जाना और आगे बढ़ता जाना, स्किन के अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है, ठीक है, ये आपकी गिल्टी। अब इसके रोकथाम के उपाय क्या है? इसके रोगी को अलग कमरे में रखो, रोगी के चीज़ों को जला देना चाहिए। बस्तर को यूज मत करो। अगर वो ठीक हो जाता तो उनकी जो चीजें दबा दो और जला दो। डॉक्टर की से इलाज करवाओ, दवाई लो। और सबसे पहले जो आपको मैंने ये बताया कि ये किससे होते हैं? चूहों से। ये बीमारी जो होती है कीटाणु से पहले चूहों में आती है। आप सबसे पहले इन चूहों मारों की दवाई जो डाल के चूहे ही खत्म कर। अगर ये चूहे जो होते हैं मर जाते हैं, मरे चूहों को भी ऐसे नहीं फेंकना, मरे चूहों में भी पिस्सू पड़ जाते हैं, वो भी बीमारी फैलाती है। पिस्सू को काटने से बचना चाहिए, ठीक है। ये घर के साफ सफाई, ताकि चूहे आपके घरों में ना आए। अगर आ भी जाएं तो उनको मार के दफना देना चाहिए मिट्टी में। तो ये थे आपके रोकथाम के उपाय। डॉक्टर की सहायता लेनी तो सबसे जल्दी से आप एक बार इनको रीड करें। प्लेग रोग कैसे फैलता है और इनके लक्षण क्या हैं और ये कैसे इनसे बचा जा सकता है। ये नहीं कि जब बीमारियां अभी से स्टार्ट हुई, नई नई बीमारियां आ जाती और जब उनका मेडिसिन आ जाता है तो वो उनके ऊपर हम कवर कर लेते हैं, तब उनके जो है मृत्यु दर भी कम होनी शुरू हो जाए। जल्दी करें रीड। सभी मिलकर बीमारियों के सभी के लक्षण एक जैसे। बाकी भी जो हमने टाइफाइड किया है, ठीक है, मलेरिया रोग, तपेदिक रोग, चेचक, खसरा, सभी बीमारियों को ध्यान से उनके हल्के हल्के जो डिफरेंस है वो अपने ध्यान में रखेंगे। उन्हीं में से ही अगर आप लिख लेते हो तो आपको मार्क्स मिल जाते। और इनको लिखना ढंग से है, ये नहीं कि एक दूसरे में मिक्स कर दो। पेपरों में जब जो बीमारी आएगी उसके बारे में ही लिखना। लक्षण ज़्यादातर सबके एक जैसे होते हैं, जो मेन होता है वो एक याद रखो। नेक्स्ट हम करते हैं जो हमने अभी बड़े बड़े क्वेश्चन किया, हम अगर छोटे में आ जाते हैं तो हम उनको कैसे लिखते हैं। शूद के रोग के साधारण चिन्ह क्या है? शूद के रोग के साधारण चिन्ह क्या होते हैं? कैसे आपको पता चलता है? वही पॉइंट, बुखार, ठीक है, सिर दर्द, वैसे भी बुखार हो तो प्यास भी ज़्यादा लगती है और उससे बेचैनी भी होती है। साधारण चिन्ह क्या क्या लिखोगे? बुखार होना, सिर दर्द होना, प्यास लगना और बेचैनी होनी, जिससे हम कोई काम करने के लायक नहीं रहते। पूरे शरीर में दर्द भी शुरू हो जाता है। हाँ, बेचैनी यही रहती है। बुखार से तो जी सबसे पहले आता है कि बॉडी आपकी कीटाणुओं को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो वो कीटाणु आपके ऊपर हैवी होते हैं, तो आपको शरीर अंदर से थका होता है, कमजोर हो जाता है। कमजोर तो होगा ही होगा जब कोई भी हैवी चीज आपके ऊपर आ जाएगी तो। और खड़े होते ही चक्कर चक्कर खाने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति नहीं रहती, पावर नहीं रहती। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको ये सब चीजें जो है कोई भी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि पहले आते ही वो उन कीटाणुओं को नष्ट कर देंगे। अगर आपका शरीर जो है स्ट्रॉन्ग है तो अंदर से। नेक्स्ट, शूद रोग फैलने के कारण। ये रोग छोटे छोटे कीटाणुओं बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। ये कीटाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उसकी शक्ति
को कम कर देते हैं। शरीर में इन कीटाणुओं का सामना करने की शक्ति नहीं रहती। मनुष्य बीमार पड़ जाता है। मनुष्य के शरीर में इन कीटाणुओं का विकास बड़ी तेजी से होता है। अगर हमारे शरीर में जब प्रवेश कर जाते हैं तो ये कीटाणु उसी टाइम बढ़ना शुरू कर देते हैं। यदि शरीर में उनका सामना करने वाले कीटाणुओं की संख्या अधिक है तो शरीर शक्तिशाली है, तो ये इसका मुकाबला कर सकते सकते हैं। अगर नहीं है तो वो उसका मुकाबला नहीं कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लेते हो, ये बॉडी है हमारी, अगर कोई भी चीज़ देते हैं, ये कीटाणु अगर हमारी अंदर बॉडी में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर बाहर से ये कीटाणु अंदर प्रवेश करते हैं तो ये इसमें आ जाते हैं, तो ये कीटाणु जो बाहर से आए हैं अंदर, ये जब मिलेंगे तो ये इन कीटाणुओं को खत्म कर देंगे, क्योंकि आपका शरीर जो है स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बीमारी आपके पास नहीं है। अगर यही आप कमज़ोर हैं, बाहर से किसी भी बीमारी के कीटाणु जो हैं वो तेज़ी से आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, तो ये इनका जो मुकाबला नहीं कर पाते। ये वाले जो स्ट्रॉन्ग हो जाते, मुकाबला नहीं करते, तो आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, इन्हीं पॉइंटों को ही हमने अपने ध्यान में रखा। नेक्स्ट, चलिए जल्दी से। स्वास्थ्य के प्रमुख नियम के बारे में कैसे पता चलेगा? आपको अपनी नियमित दिनचर्या लेनी चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए, डॉक्टरी जांच होनी चाहिए, योगा करना चाहिए। ये सभी आपकी दिनचर्या में आते हैं ताकि आपका जो शरीर है वो इन बीमारियों से लड़ने के लिए सही रहे। अभी हम करेंगे इनमें से छोटे, जो मैं आपसे ही पूछूंगी, छोटे क्वेश्चन। एक बार रीड करें इस लेसन को। इन्हीं से आपसे ही क्वेश्चन। हाँ जी, जो मैंने इतना अभी आपको पढ़ाया, आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। छूत के रोग कैसे फैलते हैं? हाँ भाई, छूत के रोग कैसे फैलते हैं? वायु द्वारा। गुड। वायु, पानी, कीटाणु, इनके द्वारा, टचिंग के द्वारा दूसरों से इन्हीं द्वारा ही फैलते फैलते हैं। हैं। नेक्स्ट, चूहे से कौन सा रोग होता है? प्लेग। चूहे से कौन सा रोग होता है? प्लेग। गुड। नेक्स्ट, क्योंकि जब पूरा आपके लेसन में से ही आएगा, पानी द्वारा फैलने वाले रोग जो पानी से हो जाते हैं, हैजा, पेचिश, मियादी बुखार, मलेरिया, मच्छरों से ही होता है वैसे तो, लेकिन पानी वाले में ही बैठे। जो मियादी बुखार है ना, जो 2-3 दिन रहता है, पानी से, पानी अगर आपको सही ढंग से नहीं मिलता। मक्खियाँ कौन सा रोग फैलाती हैं? हैजा। मक्खियाँ कौन सा रोग फैलाती हैं? हैजे का रोग। मलेरिया बुखार कैसे फैलता है? मादा मच्छर काटने से मलेरिया बुखार फैलता है। डेंगू बुखार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? डेंगू में क्या होता है? इसको कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। ये जो आपकी बॉडी में आ जाता है ना, ये सारी जो बोन्स होती है ना, इनको कमज़ोर कर देता है, तो हम डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। आपकी बॉडी में पेन होता रहता है, बुखार उतर जाए, ठीक हो जाए, तो भी पेन होता है, क्योंकि उसके आपकी बॉडी के प्लेट्स जो है कम होने शुरू हो जाते हैं, वो हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं। उसके बाद आपको कैल्शियम की दवाइयाँ भी देते हैं खाने। कौन सा बुखार कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार।
चेचक से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? वैक्सीन का टीका, जो छोटे बच्चों को शुरू में ही लगा देते हैं। हर तरह के चेचक के, खसरे के, बीबीसी के जी इंजेक्शन बच्चों का शुरू से ही लगने शुरू हो जाते हैं। तो पैथिक से बचने के लिए कौन सा? बीसीजी का। कौन सा इंजेक्शन लगता है? बीसीजी का वैक्सीन का टीका। टीका आपका नेक्स्ट, चेचक रोग फैलने के वायरस का नाम, यह है नाम आपका वेरियोला वायरस। कौन सा है? वेरियोला वायरस। ये आपका चेचक रोग सा जिससे फैलता है। वेरियोला वायरस जिससे आपका कौन सा रोग फैलता है? चेचक। कभी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है उल्टा, वेरियोला से कौन सा रोग होता है? चेचक से जो उल्टा भी आ सकता है। दोनों में आपको ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आंखों को छूत के रोगों से बचने के उपाय क्या है? आंखों को कैसे होता है? आंखों में छूत के आंखें करते हो ना आप ही, हल्का सा देख लो कैसे होता है। अभी हमने बोर्ड के ऊपर काम कर रही हूँ, हल्का सा हाथ लगा, कोई डस्ट हो, टेबल पे बैठे कहीं से बाहर से डस्ट हो, हमारी आंख में खारिश होती है, हम आंख को उसी टाइम मसल देते हैं। तो कोई भी बाहर का कीटाणु हमारे पास आता है तो वो आंख में ही चला। आंख, नाक, कान और मुंह, अगर इनको हम टच कर लेते, कोरोना का भी यही है कि बाहर से आते हो हैंड वॉश करो, सैनिटाइज करो और अपने इन चीज़ों को टच कम करो। कोई भी टच करते हैं तो हमारे वो जो कीटाणु होते हैं जल्दी से अंदर चले जाते हैं। जब हम टच करते हैं तो हमें देखते हैं ना कि हमारी जो आँख है बहुत लाल हो जाती है, तो उसके बाहर से जो कीटाणु होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और हमारी आँख को लाल कर देते हैं। तो उससे सबसे सॉफ्ट, सबसे कोमल अंग है आपका आँख। इसको वही क्या करते हैं, आँख में अगर कोई बाल आँख का अपना ही या कोई हल्का सा कण पड़ जाता है तो उसको हाथ से निकालते हैं, नहीं, उसको हल्का मलमल का कर बिल्कुल ब्रीक कपड़ा जो उससे निकाल, हार्ड कपड़े से नहीं, क्योंकि हार्ड कपड़े से करोगे वो अंदर टच हो जाएगा, पहले जो लगा हुआ है ना चोट आपके वो कपड़ा और ज़्यादा कर देगा। आँखों के लिए हमें बहुत ध्यान से रखना। आँखों से हमारे छूत के रोग भी बहुत जल्दी से फैलते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसको करने में उपाय क्या क्या होंगे? इसको जब भी आप घर में जाते हो और हल्का सा अपने अच्छे से हाथ धो के पानी लेके आँखों को साफ पानी के छींटे मारो। आपकी आँखों से जो भी कण गए हुए हैं वो आपके बाहर आ जाएंगे। पानी के छींटे मारने से वो आपके आँखें के कण जो हैं बाहर आ जाएंगे। और आपको आँखों की एक्सरसाइज भी कहा जाता है। आँखों की एक्सरसाइज कि जो हमारे अंदर की है उनको हम हर तरह, ठीक है, साइड बाय साइड, ठीक है, और ऊपर नीचे की तरफ घुमा सकते। ये नहीं एक साइड पे खड़े होके दोनों साइड में अलग अलग से ऊपर नीचे देखने से ये आपकी आँखों की एक्सरसाइज होती है। वो पूरे सर्कल में घूमेंगे और वो जब सर्कल में घूमेंगे कहीं भी कुछ आपके लगा होगा वो सारा यहाँ पर आके एक साइड पे इकट्ठा हो जाता है। रात को जब आप सोते हो सुबह देखते हो ना आपकी आँखों जहाँ ये चीज़ भारी होती है तो वो रात को सोए अपनी आँखें एक्सरसाइज करती, ठीक है। यहाँ तो आपकी आँखें बंद होती है लेकिन अंदर से तो काम होता है।
तो वो जब घूमती हैं तो जितना भी आँखों के साइडों में ऊपर से गंद होता है वो सारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। सुबह पानी के छींटे लेते हो, मारते हो, आँखों की सफाई हो जाती है। नियमित करने से आपकी आँखों की रोशनी भी तेज रहती है और आपकी आँखें भी सही रहती हैं। अगर आपको लगे कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है, क्या करेंगे, तो अपनी आँखों को डॉक्टरों के पास जरूर चेक करो, क्योंकि आँखों में क्या करते हैं, बुक्स जो है बिल्कुल पास रख के नहीं पढ़नी, थोड़ी दूर पढ़ते हो तो रोशनी आपकी बुक्स के ऊपर पड़े। टीवी दूर से देखो, मोबाइल, आजकल तो सब क्या करते हैं, मोबाइल चलाएंगे और मोबाइल सारा दिन अपने हाथ में, तो आँखों पर जोर तो पड़ेगी। लेकिन उनकी साथ साथ भी केयर भी करनी चाहिए। एक बार रीड करें। यस, ये था आपका लेसन 5, जिसमें हमें रोगों के बारे में, उन छूछात के जिसे टच करने से होते हैं, और इन्हीं में से ही हमें बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स। अगर हम सभी 5 मार्क्स वाले याद करते हैं, हम बनाते हैं, तो उन्हीं में से हमें 2, 3 और 1 मार्क्स के भी मिल जाते हैं। अच्छे से इनको लेसन को रीड करना है। अब हम आपका दिखाते हैं प्रैक्टिकल फाइल। ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल है। इनके मैंने 6 प्रैक्टिकल आपको करने को दिए, लेकिन अभी तक मेरे पास सबमिट नहीं हुई। सभी बच्चे अपनी अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अब आज के 10 आ जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कंप्लीट करके मेरे पास पहले चेक करवाएं। 6 तक तो सबसे पहले चेक करवाने ही हैं सभी, ठीक है। मेरे पास सबके अपनी अपनी प्रैक्टिकल फाइल जो है सबमिट करवाएं। और अब आप निकालेंगे इसका प्रैक्टिकल 7 प्रैक्टिकल इसका हाई जंप। कौन सी आती है, हाई जंप। हाई जंप में देखो आपके पेज नंबर 13, सबसे ऊंची कूद जो लगाते हैं, इसको आपने अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल करना बुक पे, इस पे कॉपी पे। इसमें क्या क्या आपका है, इससे की सबसे आधुनिक क्रिया फ्लॉप स्टाइल है, जो 1968 के ओलंपिक खेलों में जारी किया गया था, तथा ऊंची कूद लगाने वाले की बहुसंख्या इस प्रकार प्रयोग में कर दी जाती है। आप इसमें ये डायग्राम प्लेन पेज पे लगाएंगे और इसके नियम और इसकी तकनीक, इसके बारे में आप अपना लिखेंगे, और ऊंची कूद की विधि क्या क्या, कैसे हम करते हैं। इसका आपको बांस दिया जाता है, तो जिससे ऊपर लेके उसका हम सबसे ऊंची कूद लगा सकें। सभी हमने अपनी प्रैक्टिकल फाइल निकाल लें और एक बार 1.7 वाले हाई जंप को ध्यान से देखें, रीड करें और इसके बारे में पूछें। ताकि आप अपने इसके ऊपर लिख सको। सारे पॉइंट थोड़े थोड़े सबने लिखने होते हैं। ये नहीं होता कि हम थोड़ा सा लिख के उसको छोड़ दें। अब इसके जब प्रैक्टिकल होता है तो इसके बारे में पूछा जाता है कि इनके नियम क्या है, इसकी विधि क्या है, कितनी दूरी से करनी चाहिए, कितनी ऊंचाई में आनी चाहिए। ये सभी आपने रीड कर लिया और आपने अपने प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर इनको लिखना, प्लेन पेज के ऊपर डायग्राम, जो आपकी जो डायग्राम सारी पीछे बनी हुई। ये देखो हाई जंप, वो आपने इस पे लगानी है, कट यहीं से कर लेना, ठीक है। कट करके और उसको लिख के प्लेन पेज के ऊपर कटिंग वाली
जो नहीं करनी बना सकते हो वो बना भी सकते, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल भी और 5th लेसन भी कंप्लीट करें। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।